दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे तात्कालिक खबर सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और यह खबर जितनी तेजी से फैल रही है, उतनी ही तेजी से दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली को दहलाने वाली जिस नापाक साजिश का खुलासा कुछ समय पहले हुआ था, उसने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और यह बात साफ थी कि भारत इस बार सिर्फ चेतावनी पर नहीं रुकने वाला था। जो खामोशी पिछले कुछ दिनों से भारत की तरफ से दिखाई दे रही थी, वह खामोशी असल में आने वाले एक भयंकर तूफान की आहट थी, जिसे दुनिया भर के विशेषज्ञ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहा था। भारत इस बार जिस स्तर पर प्रतिक्रिया देने जा रहा था, उस स्तर की कार्रवाई के संकेत भारत की खुफिया और सैन्य हलकों में पहले ही मिल चुके थे। लेकिन अब जो खबर बाहर आई है, उसने हर शक को पक्का कर दिया है कि भारत ने अपना सबसे बड़ा पलटवार शुरू कर दिया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस साजिश का भंडाफोड़ तो कर दिया था, लेकिन यह साफ था कि इस पूरी प्लानिंग की जड़ें देश के बाहर तक फैली हुई थीं। भारत ने उस समय से ही तय कर लिया था कि इस बार जवाब सिर्फ आंतरिक स्तर पर नहीं बल्कि बाहरी स्तर पर भी दिया जाएगा। और यही वह बात थी जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बेचैन कर रही थी। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने भी इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से ट्रैक किया और भारत को अपनी रिपोर्ट्स दी। इन रिपोर्ट्स में साफ तौर पर संकेत थे कि भारत पिछले कई दिनों से अपनी सैन्य तैनाती में लगातार बदलाव कर रहा है, अपनी फॉरवर्ड पोजीशन को मजबूत कर रहा है और उन सभी सेक्टरों में सैनिकों को शिफ्ट कर रहा है जहां से भारत किसी भी बड़े कदम की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत अपने ऑपरेशनल कमांड्स को नए निर्देश दे रहा है और इस समय भारत जिस तरह से अपनी एयर यूनिट्स को एक्टिव कर रहा है, वह सामान्य दिनों की तरह नहीं है। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस कितनी सही थी, इसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता था जब भारत का असली कदम सामने आए, और अब वह बड़ा कदम सामने आ चुका है। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज भारत के सैन्य और सुरक्षा कैंप से निकल रही है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। भारत ने दिल्ली को दहलाने की साजिश का जवाब देने की जो तैयारी की थी, वो अब सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि एक बड़े ऑपरेशन में बदल चुकी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर इसे भले ही घोषित न किया हो, लेकिन जो हलचलें अभी एलओसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी जोन तक देखी जा रही हैं, उसने यह पक्का कर दिया है कि भारत अपना सबसे बड़ा बदला शुरू कर चुका है। दोस्तों, भारत ने अपनी सीमा के भीतर उन सभी नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए पहले ही बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी। देश के कई राज्यों में स्पेशल ऑप्स यूनिट्स एक्शन में हैं। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर भारत ने कई ऐसी लोकेशंस पर रेड की जहां से इस साजिश को अंजाम देने वाले लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा था। और यह सारी कार्रवाई चुपचाप और इतनी तेजी से हुई कि कई राज्यों की पुलिस को भी इसकी भनक बाद में लगी। केंद्र सरकार ने इस बार किसी भी तरह का जोखिम न लेने का फैसला किया था और यही वजह है कि कार्रवाई सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथों में थी। लेकिन अब भारत की असली प्रतिक्रिया सीमा के पार शुरू हो चुकी है। एलओसी के कई सेक्टरों में रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। सेना की फॉरवर्ड यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया है और कई यूनिट्स को मोर्चे पर भेज दिया गया है। सेना की तरफ से युद्ध के सायरन बज चुके हैं। साउथ ब्लॉक में लगातार बैठकों का दौर जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस ऑपरेशन से जुड़े सैन्य अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। इधर भारत की एयरफोर्स के कई एयरबेस पर भी हलचलें बढ़ चुकी हैं। रात के समय कई फाइटर जेट्स को प्रैक्टिस सॉर्टीज करते हुए देखा गया। यह बिल्कुल साफ संकेत है कि भारत किसी भी बड़े मिशन के लिए अपनी एयर यूनिट्स को तैयार कर रहा है। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है और उनकी पोजीशनिंग भी बदल दी गई है। भारत अपनी तरफ से किसी भी मिसाइल लॉन्च या हवाई गतिविधि को तुरंत ट्रैक करके जवाब देने की स्थिति में है। दोस्तों, अगर आप इस खबर को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अब जो आगे आने वाला है वह और भी बड़ा है और मैं आपको लगातार इसी तरह की एक से बढ़कर एक अपडेट देता रहूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का यह ऑपरेशन आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या भारत सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर सफाई करेगा या फिर सीमा के पार भी बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत जिन चौकियों को टारगेट बना रहा है, वे वही चौकियां हैं जहां से इस पूरे नेटवर्क को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहा है। इन चौकियों को लंबे समय से मॉनिटर किया जा रहा था। सेना पहले ही इनकी लोकेशन, मूवमेंट और कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रैक कर चुकी है और अब भारत इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के एकदम करीब है। जो जानकारी अभी सामने आ रही है, उसके मुताबिक कई सेक्टरों में भारत की स्पेशल फोर्सेस एक्टिव हो चुकी हैं।
भारतीय सेना ने कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग शुरू कर दी है ताकि सीमा पार मौजूद नेटवर्क अपने कमांडर्स से संपर्क न कर सके। कई लोकेशंस को एयर से मार्क किया गया है और जमीन पर मौजूद यूनिट्स को स्पष्ट टारगेट्स दे दिए गए हैं। भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंसिव दोनों मोड में एक साथ काम कर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जाए। वहीं सीमा के पार सेना को यह निर्देश दिया गया है कि अगर सीमा पार से किसी भी प्रकार की उकसाने वाली गतिविधि दिखाई दे तो उसका जवाब तत्काल और कई गुना ताकत के साथ दिया जाए। भारत की कुल सैन्य तैनाती इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां किसी भी बड़े मिशन का आदेश किसी भी क्षण जारी किया जा सकता है। इस समय कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पहली बार इतनी भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। फॉरवर्ड पोस्ट को पुनर्गठित किया गया है। सेना ने कई जगहों पर अपने हाईटेक उपकरण भेजे हैं जिनमें नाइट विजन सिस्टम, आर्टिलरी लोकेटर राडार और मल्टी लेयर कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू यह है कि भारत की इस कार्रवाई की भनक दुनिया भर के देशों को लग चुकी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय यूनियन तक कई बड़े देश लगातार भारत के संपर्क में हैं, लेकिन भारत ने अब तक किसी भी विदेशी दबाव को तवज्जो नहीं दी है। भारत का साफ कहना है कि इस बार जवाब सिर्फ एक्शन से दिया जाएगा, बयानबाजी से नहीं। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल अब सिर्फ यह है कि भारत कब आखिरी चरण में प्रवेश करेगा और किस स्केल पर करेगा। और यही वो चीज है जो दुनिया भर को डरा रही है। दोस्तों, भारत में जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने चुपचाप लेकिन बेहद आक्रामक तरीके से अपनी कार्रवाई शुरू की थी, उसका असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। जो हलचलें पहले सिर्फ खुफिया दफ्तरों तक सीमित थीं, वे अब सीधे भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त जो घटनाक्रम सामने आया रहा है वह इस साजिश के खिलाफ भारत के सबसे निर्णायक चरण की शुरुआत माना जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग की गई थी, वह प्लान केवल भारत की राजधानी पर हमला नहीं बल्कि भारत की सामरिक और राजनीतिक स्थिरता पर हमला था। और अब भारत ने तय कर लिया है कि इस खेल को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले का दूसरा चरण इस समय जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत ने पिछले 48 घंटों में जिस तरह से अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत किया है, उसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि अब भारत किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंतिम रूप दे चुका है। एलओसी के कई सेक्टरों में सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। आर्टिलरी यूनिट्स को फॉरवर्ड लोकेशंस पर भेजा जा रहा है। भारत की थलसेना के साथ साथ वायुसेना भी इस पूरे मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रही है। फाइटर जेट्स की लगातार उड़ानें बताती हैं कि भारत सिर्फ तैयार नहीं बल्कि एक्शन मोड में है। दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट सबसे पहले मिल सके, क्योंकि आगे जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो बहुत अहम है। सूत्र बताते हैं कि भारत ने इस बार अपनी कार्रवाई को 3 अलग अलग फेज में बांटा है। पहला फेज था देश के अंदर मौजूद उन सभी तत्वों को खोजकर खत्म करना जो इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। इस फेज में भारत ने जबरदस्त सफलता हासिल की और कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई के बाद स्लीपर सेल्स को पकड़ा गया। दूसरा फेज है सीमा के उस पार मौजूद नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। और अब तीसरा फेज वह है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा दुनिया भर में हो रही है, भारत का सीमा पार ऑपरेशन। इस वक्त एलओसी के कई इलाकों में रात के समय हल चलें साफ दिख रही हैं। आर्टिलरी से लेकर एंटी मोर्टार सिस्टम तक हर तरह की इकाइयां अपने टारगेट्स के लिए पोजीशन ले रही हैं। भारतीय सेना ने उन चौकियों की पहचान कर ली है जहां से इस साजिश को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा था। इन चौकियों की लोकेशन पूरी तरह भारत की खुफिया एजेंसियों के पास है। इनमें से कई चौकियों पर पहले भी स्पेशल ऑपरेशन किए गए हैं, लेकिन इस बार भारत का तरीका अलग है। इस बार भारत का उद्देश्य सिर्फ चेतावनी देना नहीं बल्कि इस नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म करना है। भारत की वायुसेना ने कई रडार निगरानी मिशन सक्रिय कर दिए हैं और ये मिशन पूरी रात चल रहे हैं। ये मिशन बताते हैं कि भारत के टारगेट्स सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है बल्कि हवा में होने वाली किसी भी हलचल पर भी भारत नजर बनाए हुए है। एयरबेस पर मौजूद स्क्वाड्रंस को 24 घंटे की एक्टिव रेडीनेस पर रखा गया है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में एयरबेस को एक साथ अलर्ट मोड में रखा गया है। इस बीच भारत की नौसेना ने भी अपने वेस्टर्न कमांड को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अरब सागर के उन इलाकों में जहां से किसी भी तरह की घुसपैठ की आशंका रहती है, वहां नौसेना की गश्त बढ़ा दी गई है। समुद्र में युद्धक पोतों की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि सीमाओं के सभी रास्तों को पूरी तरह सील किया जा सके।
खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस बार दुश्मन ने सिर्फ जमीन के रास्ते नहीं बल्कि समुद्री और हवाई रास्तों का भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर आप इस गंभीर ऑपरेशन की हर डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अब जो आगे आ रहा है वह इस साजिश का असली जवाब है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत अब एयर स्ट्राइक करेगा? क्या भारत सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कोई एक्शन करने जा रहा है? इस सवाल पर अभी आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जमीन पर जो तैयारियां दिख रही हैं वे इस दिशा में इशारा करती हैं कि भारत इस बार सिर्फ एक सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर जवाब देने की तैयारी में है। एलओसी के पास कई इलाकों में रात के समय धमाके सुनाई दिए हैं। हालांकि सेना की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को यह स्पष्ट महसूस हुआ कि सीमा के पार हलचल बढ़ चुकी है। कई स्थानों पर आर्टिलरी यूनिट्स ने मूवमेंट शुरू कर दी है। सेना के अधिकारियों की लगातार बदलती तैनाती यह साफ बताती है कि निर्देश ऊपर से सीधे आ रहे हैं और मिशन की गहराई बेहद गंभीर है। भारतीय सेना के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बीते 24 घंटों में लगातार कई उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय तक हर मिनट रिपोर्ट पहुंच रही है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा। यही कारण है भारत ने इस बार अपने साइबर कमांड को भी एक्टिव कर दिया है। कई संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क ब्लॉक कर दिए गए हैं। भारत ने इस ऑपरेशन को सिर्फ जमीनी और हवाई लड़ाई तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि साइबर युद्ध के रूप में भी जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत के इस पूरे मूवमेंट से पाकिस्तान की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वहां की सरकार और सेना दोनों इस समय पूरी तरह भ्रम की स्थिति में हैं। उनके मीडिया चैनल इस समय लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि एलओसी के नजदीक मौजूद पाक चौकियों को पूरी तरह खाली कर दिया गया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने खुद अपनी चौकियों को पीछे हटाना शुरू किया है। इससे साफ है कि उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि भारत का जवाब इस बार कितना खतरनाक होने वाला है। इधर भारत की तरफ से यह साफ संदेश दिया गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक निर्णायक मिशन है। केंद्र सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है। सेना को यह स्पष्ट निर्देश है कि इस साजिश की जड़ जहां भी हो उसे खोजकर खत्म किया जाए, चाहे वह सीमा के इस ओर हो या उस ओर, चाहे वह जंगलों में हो या पहाड़ों की घाटियों में। इस बार बचकर कोई नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, यह भारत का नया रूप है, शांत भी, सटीक भी और सबसे बढ़कर निर्णायक भी। अगर आप इस खबर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। सीमा पर मौजूद सेना ने अब कई जगहों पर टैक्टिकल डोमिनेंस हासिल कर ली है। भारतीय सेना ने कई इलाकों में निगरानी ड्रोन भेजकर टारगेट्स की लाइव लोकेशन प्राप्त की है। इन ड्रोन फुटेज को सीधे सेना के कमांड सेंटर्स में भेजा जा रहा है ताकि हर सेकंड की स्थिति पर नजर रखी जा सके। यह ऑपरेशन इतना गोपनीय है कि सेना के भीतर भी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी है। खुफिया अधिकारियों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ दिनों में जिन ठिकानों को मार्क किया है वे इस नेटवर्क के केंद्र हैं। इन्हें खत्म करते ही पूरा नेटवर्क ढह जाएगा। यही वजह है कि भारत एक एक टारगेट को इतने गणितीय तरीके से चुन रहा है कि ऑपरेशन न सिर्फ सफल हो बल्कि इस पूरे सिस्टम पर अंतिम प्रहार हो सके। इस बीच दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस ऑपरेशन पर नजर रख रही हैं। अमेरिका ने भारत को पहले जो रिपोर्ट दी थी वह अब सही साबित हो रही है, लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी कार्रवाई किसी भी देश की रिपोर्ट पर नहीं बल्कि अपने खुद के ठोस इनपुट पर आधारित है। भारत ने वैश्विक समुदाय को संदेश दे दिया है कि यह उसका आंतरिक और सीमा सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें कोई दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में इस समय अफरा तफरी का माहौल है। वहां की सेना ने कई बार मीटिंग की है, लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहे कि भारत का पहला बड़ा वॉर कब और कहां होने वाला है। पाक मीडिया में एक डर साफ नजर आ रहा है। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत की स्पेशल फोर्सेज ने सीमा के कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह घबराहट अपने आप में बताती है कि उन्हें भारत की क्षमता का अंदाजा हो चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने अपने मिसाइल यूनिट्स को भी एक्टिव कर दिया है। कुछ शॉर्ट रेंज और कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों को लॉन्च रेडी पोजीशन में रखा गया है। इस तरह का कदम तभी उठाया जाता है जब देश अपने ऑपरेशन को अंतिम मोड़ा और बाज अपने लॉन्च रेडी पोजीशन में पर ले जा चुका हो। मतलब साफ है, अब भारत सिर्फ सीमा पर गोलाबारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो इससे कहीं बड़ा कदम उठाएगा। भारत का यह ऑपरेशन अब सिर्फ बदले का ऑपरेशन नहीं बल्कि एक संदेश है
भारत को चुनौती देने की कीमत इतनी भारी होगी कि आने वाले दशकों तक कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। और यही वह बात है जिसने दुनिया भर के देशों को सतर्क कर दिया है। दोस्तों, भारत ने जिस शांति का चोला ओढ़ रखा था वह अब उतर चुका है। भारत अब निर्णायक चरण में है। खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद आखिरी रिपोर्ट कहती है कि अगले कुछ घंटों में भारत की तरफ से पहला बड़ा एक्शन सामने आ सकता है। यह एक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, एयर स्ट्राइक, स्पेशल ऑपरेशन, टारगेटेड स्ट्राइक या मल्टी फ्रंट ऑपरेशन। लेकिन एक बात अब बिल्कुल तय है, दिल्ली को दहलाने की साजिश का यह सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक जवाब होगा और इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाले हर बड़े अपडेट की जानकारी तुरंत मिले। जय हिंद।